हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी नॉलेज 370। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो पे कुछ खास इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा। जो 12 या 13 या 14 इंजेक्शन होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रोज़ जो है मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाते हैं। और ये वीडियो जो है एक प्रैक्टिशनर जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए बनाया गया है, और जो नर्सिंग में काम कर रहे हैं उनके लिए है, और अदर लोगों के लिए भी है जो अगर फार्मेसी में मेडिसिन लेने जाते हैं तो उनके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही पॉपुलर है। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेडिसिन का यूज़ और उसका कैसे यूज़ किया जाता है, इसका डोज क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, इन सारे बारे में आइए जानते हैं। अब इसमें बताया गया है हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन आईपी कॉट एस का उपयोग। अब ये इसमें दिखाया गया है, ये चीज़ें देख रहे हैं कॉटेस। ये कॉटेस इसमें क्या है, इसमें कॉटेस क्या ब्रांड नेम होता है और इंट्रामस्कुलर है, 100 mg में आता है। और ये हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन इसका क्या है, मेन इंग्रेडिएंट है। तो इसका मेन काम क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये काम करता है शरीर, जो ये शरीर है, शरीर में सूजन के इलाज के लिए काम करता है। जो शरीर में जो सूजन के हो जाते हैं उसमें ये इसको लगाने से कम होता है। एलर्जी जैसे स्थिति को इलाज के लिए होता है, जैसे एलर्जी किसी को हो जाए तो उसमें ये क्या है, इसको सही करता है। उसके बाद इंट्रामस्कुलर इसको दिया जाता है, और धीमे जो स्लो जो है इंट्रावेनस इसको दिया जाता है। उसके बाद अगर आप आईवी इन्फ्यूजन में लगाते हैं, क्योंकि इन्फ्यूजन में भी आता है और ये इन्फ्यूजन में भी दिया जाता है, तो इसको जो है स्लो मोशन में लगाना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ, पहले बात क्या है, इसका कहाँ काम होता है, शरीर में सूजन के इलाज के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं दूसरा इंजेक्शन है सिस चेस्ट 50 सिस्प्लाटिन इंजेक्शन। ये क्या है, ये इंग्रेडिएंट है इसमें। ठीक है, ये एक टाइप का इंजेक्शन होता है, और सिस्प्लाटिन इसमें एक इंग्रेडिएंट है, इसमें होता है। और ये 50 mg या पर ml के हिसाब से आता है। जैसे ये 50 mg है, यहाँ लिखा हुआ 50 mg पर ml के हिसाब से ये बताता है। उसके बाद इसमें क्या है, स्टेरॉइड सिंगल डोज दिया जाता है। ठीक है, और इसके यूजेस की बात करें तो केमोथेरेपी ट्रीटमेंट में, और पार्टिकुलर इन द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस कैंसर, जो बहुत टाइप के जो कैंसर होते हैं उनमें ये दिया जाता है। जैसे कि टेस्टिकुलर में, और ओवारियन में, ब्लैडर, और जो है लंग कैंसर, इन सब में जो है इसका इस्तेमाल होता है। किसका, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये 50 mg पर ml के हिसाब से सिंगल डोज दिया जाता है। अब जान लेते हैं एमोक्सिसिलिन। आप लोगों को एमोक्सिसिलिन के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, और ये 1.2 किलोग्राम से भी आता है, 5 और 4.5 ऐसे अप्रोक्स मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो इसमें क्या क्या है, ये सिर्फ सिंगल आईवी यूज जो है किया जाता है। ठीक है, अब कम्बी पैक की इसमें बात करें तो इसमें जो है स्टेरॉइड वाटर जो होता है, जो इंजेक्शन में डाल के इस्तेमाल किया जाता है। एक ये इंजेक्शन पाउडर में होता है और स्टेरॉइड वाटर होता है, उसमें जो है डाइल्यूट किया जाता है, फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये जो है 1200 mg 1.2 ग्राम के इंजेक्शन जो है होता है। ठीक है, ये जो है जैसे कहाँ यूज होता है, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे पेशाब के रास्ते में जलन हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम, तो वहाँ यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो सांस की नली में अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो वहाँ यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है उसको स्किन इन्फेक्शन जिसको हुआ हो, तो वहाँ भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये स्किन इन्फेक्शन। अब जानते हैं दूसरा AG500। AG500 आप लोगों ने सुना होगा, जिसको अजिथ्रोमाइसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजिथ्रोमाइसिन। ये AG500 के नाम से भी आता है। तो ये एजिथ्रोमाइसिन है क्या, एजिथ्रोमाइसिन एक तरह का एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। डोज बात करें तो ये 500 mg जो है ये होता है। कितना होता है, 500 mg होता है। ठीक है, और इसका ये कर सकें, ये इंजेक्शन फॉर्म है, सॉरी यहाँ लिखा गया है, ये गलत है, क्योंकि टाइपिंग करके दौरान में ऐसा हो जाता है, बट ये गलत है। ये जो है इंट्रावेनस यूज होता है। ठीक है, और इसकी ये यूज़ कहाँ होता है, ये रेस्पिरेटरी में होता है, ईयर इन्फेक्शन और तमाम तरीके से जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें ये यूज़ होता है। ठीक है, और जाइए इसके बाद है टिकोप्लानिन इंजेक्शन IP 400 mg। मार्केट में किस नाम से मिल जाता है, इस नाम से ये मार्केट में मिल जाता है, इसे प्लानिन 400 के नाम से। इसमें जो मौजूद इंग्रेडिएंट होता है क्या होता है, टिकोप्लानिन होता है। टिकोप्लानिन 400 mg होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका मेन काम जो होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो किसी को हो जाता है तो उसमें इसका यूज होता है। और ये 400 mg पर इंजेक्शन होता है। ठीक है, और इसकी जो इसमें हालांकि उससे पहले वाले वीडियो में भी वो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन में यूज होता है। ये क्या होता है, जो सीरियस बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं
उनमें यूज होते हैं। जैसे ये सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये चीज़ उसमें होते हैं, सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए और ये देखिए डालासिन। डालासिन बहुत ही पॉपुलर ब्रांड होता है और ये मार्केट में आसानी से मिल भी जाता है। ठीक है, जिसको कहते हैं क्लिंडामाइसिन के नाम से, ये जो है इसका जेनेरिक नेम होता है। मार्केट में अलग अलग नाम भी हैं। ठीक है, तो डालासिन ये क्या है, 600 mg इंजेक्शन होता है। क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी डोसेस की बात करें तो ये 4 ml एम्पुल में होता है, जिसका mg में कन्वर्ट करें तो 600 mg होता है। ठीक है, उसके बाद इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है और इंट्रावेनस भी दिया जाता है। इसके इंडिकेशन की बात कीजिए, ये भी जो है जो हाई लेवल के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और बोन इन्फेक्शन हो जाता है तो उनमें जो है ये सारी चीज़ें, ये मेडिसिन दिया जाता है। इसके कई मॉनिटर और साइड इफेक्ट भी देखने को मिले, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को अगर प्रॉब्लम हुआ है तो उसको क्या हो सकता है कि थोड़ी सी मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट हो सकता है और एलर्जी और देखने को मिल सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम नहीं होता है। उसकी बात किया जाए पेंटाप्राजोल फॉर इंजेक्शन बीपी, ये मार्केट में ब्रिट पेन 40 के नाम से भी आता है, पेंटॉप 40 के भी नाम से इंजेक्शन आता है मार्केट में। तो इसके मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो मेन इंग्रेडिएंट क्या है, इसमें मेन इंग्रेडिएंट ये जो पेंटाप्राजोल है, ये जो पेंटाप्राजोल ये है। और ब्रांड नेम क्या है, ब्रिटी पेन 40 के नाम से आता है। ठीक है, अब इसका यूज की बात किया जाए, जब ऐसे रिफ्लैक्स और जीआरडी के इलाज में होता है, जब गैस बनता हो और सांस की नली में जो है जलन जैसा महसूस होता हो तो वहाँ इसकी यूज होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा जानकारी अगर लेना है तो आप अपने डॉक्टर से भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। और इसको आईवी दिया जाता है। उसके बाद ये इसमें जो है ये काम कैसे करता है, जब तेजी से स्टमक एसिड जब बनने लगता है पेट में तो वहाँ इसका यूज होता है। उसके बाद इसकी फाइल अगर मान लो इसको लगाने के बाद कोई पेशेंट को अगर कोई दिक्कत हो सकता है तो उसको सर में दर्द हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है और साइड पेन दर्द भी हो सकता है। जैसे इंजेक्शन के दौरान दर्द होता है तो वहाँ पे थोड़ा होता है। और लीवर किडनी प्रॉब्लम वाले ध्यान से इसे यूज करें। फिर जिसको लीवर की किडनी की समस्या है तो वो क्या करें कि इंजेक्शन को जो है लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि मुझे किडनी की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बात करें लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ठीक है, जो मार्केट में लॉक्सिकार्ड 2% के नाम से होता है। इसका मेन इस्तेमाल क्या होता है, लोकल एनेस्थेसिया या पेन रिलीफ के लिए यूज होता है। ठीक है, लोकल एनेस्थेसिया पेन रिलीफ की ये 2% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जो 50 ml होता है। ठीक है, और इसे आईवी के द्वारा दिया जाता है, मतलब इंट्रावेनस के द्वारा, नसों के द्वारा इसको दिया जाता है। इसको लगाने के बाद इंसान को थोड़ा आलसपन आ सकता है, नौसिया आ सकता है और साइड पे रेडनेस को भी देखा जा सकता है। और ध्यान रखें जिसको हार्ट से प्रॉब्लम हो, लीवर से प्रॉब्लम हो, किडनी से कोई इश्यू हो तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। फिर डॉक्टर डिसाइड करेगा कि मुझे इंजेक्शन लगाना है कि नहीं लगाना है या पेशेंट को देना है कि नहीं देना। ठीक है, उसके बाद जानते हैं एजिट्रोनाम फॉर इंजेक्शन। ये जो है एजिट्रोनाम एजोटोम के नाम से भी जाने जाते हैं। एजोटोम ये है, एजोटोम 1 mg के नाम से जाने जाते हैं और 100 mg होता है। इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, एजिट्रोनाम फॉर इंजेक्शन, यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, और इसकी बैक्टीरिया इन्फेक्शन में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद 100 mg का जो है एम्पूल होता है, 1 mg के अप्रोक्स होता है, सॉरी 1000 mg बराबर 1 ग्राम के अप्रोक्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है एजिट्रोनोम। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात किया जाए तो ये आईएम और आईवी दोनों लगाता है। आईएम बोले इंट्रामस्कुलर, आईवी बोले तो इंट्रावेनस दिया जाता है। और इसकी साइड इफेक्ट जैसे रैशे पड़ सकते हैं, नोजिया हो सकता है और साइड में पेन हो जाता है जहाँ इंजेक्शन रखते हैं। और एलर्जी भी, लीवर जैसे लीवर किडनी डिसीज वाले भी तो ये प्रॉब्लम देखने को मिला है, जैसे कि लीवर किडनी हो गया या तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है ना तो देखने को मिलता है। एलर्जी हो या किडनी प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट को ये देखने को मिलता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये थी कुछ इंजेक्शन के बारे में जो आप लोगों को मैंने बताया है। हालांकि बहुत सारे इंजेक्शन हैं, अगर हमारे पिछले वीडियो पे है सिर्फ इंजेक्शन के नाम जो पॉपुलर जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इन सारे इंजेक्शन का नाम मैंने जिक्र किया है मेरे प्लेलिस्ट में, जाकर अगर आप लोग चेक करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मैंने इस पर इसलिए बताना सुना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाता है, लोगों को देखने में प्रॉब्लम होता, बोर हो जाते, तो मेरे पास टाइम भी कम होता है ऐसे वीडियो बनाने में, वरना मैं बहुत अच्छी तरीके से बनाता क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और ना ही लाइक आता है, नहीं सर, बस एजुकेशन के पर्पज से बना रहा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करें तो मैं आगे भी इसका कुछ करूँ, कुछ नया सेटअप करूँ, कुछ इस पर बनाऊँ अच्छा और अच्छी तरीके से इस पर समझाऊँ। बस लाइक सब्सक्राइब व्यूज आते नहीं है तो मन नहीं करता है बनाने के लिए। चलिए, बस नॉलेज पर्पज से बना रहा हूँ कि आप लोगों को फायदा हो, कम से कहीं ना कहीं कुछ तो फायदे हो, किसी ना किसी को तो फायदा हो।
चलिए ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आप लोगों को सच में वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।